नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं छतरपुर की खबर के साथ, जहां बुलडोजर एक्शन पर राजनीति जारी है। कुणाल चौधरी ने धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा है। बुलडोजर एक्शन का समर्थन करने पर वार किया है। शास्त्री जी हनुमान जी को आराध्य मानते हैं। हनुमान जी के भाव को समझने का काम करें। भगवान का भाव प्रेम का था, नफरत का नहीं। तो छत घर से जुदा ये बयान दिया था बाबा बागेश्वर ने। छतरपुर में जो एक्शन हुआ था हाजी शहजाद अली की कोठी पर, उसके बाद अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। बाबा बागेश्वर ने छतरपुर में बुलडोजर एक्शन का समर्थन करते हुए कहा था कि छत घर से जुदा, और इसी पर कांग्रेस का पलटवार। कहा कि भगवान का भाव प्रेम का था, नफरत का नहीं। बाबा जी बात भगवान की करते हैं तो उनका भाव भी वही होना चाहिए। जी धर्माचार, और मुझे लगता है कि धर्म के अंदर किस बात को क्या करना चाहिए और किस तरह के भाव को लाना चाहिए वो अपनी जगह है। इस देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान के ऊपर रोज हमले करे जा रहे हैं, रोज तांडव करा जा रहा है। ये देश बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान से चलेगा, न तालिबान की तरह नफरत के साथ चलेगा। और धर्माचार्यों का काम होना चाहिए कि कैसे धर्म के उस प्रेम के भाव को बताएं। शास्त्री जी भगवान हनुमान जी के आराध्य माने जाते हैं, पर हनुमान जी के उस भाव को। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। शैलेंद्र, छतरपुर मामले में सियासत फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल अपर्णा, आपने ठीक कहा कि सियासत अब थमने का नाम नहीं ले रही। जिस तरीके से लगातार पहले सियासी बयानबाजियां चल रही थी, लेकिन जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो बयान आया और उन्होंने जो छतरपुर में बुलडोजर का जो उपयोग किया गया उसको जायज ठहराया, तो उसके बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि धर्माचार्य हैं, हनुमान जी को वो अपना आराध्य मानते हैं, तो उनको जो आराध्य देव हैं, चाहे वह प्रभु श्री राम हो, श्री कृष्ण हो या हनुमान हो, उनके जो प्रेम के भाव थे उनको जनता को बताना चाहिए। ये देश जो है वो प्रेम से चलता है, नफरत से नहीं चलेगा। और बाबा साहब के संविधान का भी उन्होंने हवाला दिया कि बाबा साहब के संविधान से ये देश चलता है। लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार लगातार संविधान को तार तार करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरीके से चाहे श्री कृष्ण का चरित्र हो या फिर प्रभु श्री राम का चरित्र हो या हनुमान जी का चरित्र हो, सबने हमेशा प्रेम करने की बात कही है। तो ऐसे में वो धर्माचार्य हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं, तो वो नफरत की शिक्षा ना दें, बल्कि वो आम लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाएं। तो देखिए, इस पूरे मामले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। और अब से कुछ देर पहले ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और तमाम कांग्रेस का एक डेलीगेशन जो है वो डीजीपी से भी मुलाकात की है और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। और सीधे तौर पर जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार जो है वो तानाशाही अपना रही है। न्यायालय में कोई प्रकरण जाता है, वहाँ पर सजा मुकर्रर की जाती है, लेकिन ये सरकार जो है वो पहले से ही सजा मुकर्रर कर रही है, न्यायालय को भी नियमों को धता बताने का काम कर रही है। तो देखिए, इस मामले को लेकर लगातार जो है मध्य प्रदेश में सियासत का बाजार गर्म नजर आ रहा है। चलिए शैलेंद्र, ये आपने जो बताया कि जीतू पटवारी ने इस बात को उठाने की बात भी कही है, आगे वो एक कदम बढ़े हैं, क्योंकि कल आरिफ मसूद का बयान आ रहा था कि किस तरह से वो अपनी जो स्टेट की टॉप लीडरशिप है उससे निराश थे। कह रहे थे कि उन्हें बात करनी चाहिए, और प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति है, यही चुप्पी एक बड़ी वजह है। तो अब कम से कम कांग्रेस एक सुर में आगे बढ़ रही है इस बात को लेकर, इस मुद्दे पर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये बात सही है कि कल आरिफ मसूद ने जिस बात को जरूर कहा था कि कांग्रेस के बड़े नेता खासकर जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को इस मामले में आवाज उठानी चाहिए, और यही कारण है कि आज सुबह सुबह यानी दोपहर 12 बजे के आसपास शैलेंद्र लौटेंगे आपके पास। मिथुन अहिरवार हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मिथुन अहिरवार, कुणाल चौधरी ने अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को ज्ञान दिया है कि भगवान का भाव प्रेम का था, तो धार्मिक गुरु हैं वो भी प्रेम का भाव दिखाएं। जी बिल्कुल, जो बाबा दुनिया भर को ज्ञान दे सकते हैं, अगर हमें लगता है कि कोई वो ऐसी बात कर रहे हैं जो संविधान अनुरूप नहीं है, तो हम भी अपनी बात कह सकते हैं।
और ये तो होना ही चाहिए कि वो जो धर्म गुरु जो होते हैं वो भी संविधान से ऊपर नहीं होते हैं। धर्म का अपना एक स्थान है हमारे देश में, हम बड़ा सम्मान करते हैं धर्म गुरुओं का। लेकिन जब ऐसे मामले हो रहे हों, जब ये साफ साफ दिख रहा हो कि कानून से परे जाकर के, आप सोचिए अगर किसी का आप घर गिरा रहे हैं, उसके साथ आने वाली 3 गाड़ियां भी आप बुलडोजर से तोड़ देते हैं, तो ये कानून के अनुरूप है या नहीं। इन्हीं बाबा को ये भी देखना चाहिए कि कानून का पालन सब धर्म और सब समुदाय के लोगों पर बराबर हो। मान लीजिए कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय बल्ला लहरा करके एक सरकारी अधिकारी को मारते हैं, तो क्या बाबा जी का इसी मामले में छत घर से जुदा करने की उनकी मांग रहेगी? तो इस तरीके की बातों को लेकर के लगातार जो लोग समाज में शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी जिनकी होती है, उनसे हम जिम्मेदार बयान की उम्मीद करते हैं। हमें लगता है उनके किसी अनुयायी को लगता है कि धर्म का जो बयान है संविधान अनुरूप नहीं है, तो वो अपने विचार इस पर रख सकते हैं। तो अब कांग्रेस में एकजुटता है कि इस पूरे मामले को लेकर वो सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे, विरोध जाहिर करेंगे अपना? देखिए, कांग्रेस का चाहे लीगल सेल हो, चाहे हमारा प्रादेशिक नेतृत्व हो, चाहे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हो, हमने लगातार मांग की है कि सिविल कानून तो अलग अलग होते हैं इस देश में, लेकिन क्रिमिनल कानून एक ही है। कोई भी समुदाय हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, उस व्यक्ति का, उस समुदाय का व्यक्ति यदि अपराध करता है तो उसके लिए सजा एक जैसी होगी। तो अंचल सोनकर अगर कहते हैं कि मैं थाने में घुस करके पुलिस को मारता हूं, तो उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। अगर अंजना अहिरवार को आत्महत्या करनी पड़ती है, एम्बुलेंस से गिर के उसकी मौत हो जाती है, उसकी मां को निर्वस्त्र करके मारा जाता है, और वो भूपेंद्र सिंह के पास जाती है ये कहते हुए कि उनके घर पर बुलडोजर चलाया है, और भूपेंद्र सिंह कह देते हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं है, तो दलितों के मामले में ये कानून अलग कैसे हो जाता है? अगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज चौहान अपने ही सुरक्षा कर्मी को थप्पड़ मार देते हैं, तो उनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। ये सारी चीजें अपराध हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यदि एक नियम नहीं फॉलो करेगी तो हम लगातार आवाज उठाएंगे। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हमारे साथ। राजपाल जी, क्या आपकी पार्टी की सरकार नाम धर्म पहचान देखकर ही इंसाफ करने की बात करती है क्या? जो बुलडोजर चलता है वो सिर्फ ये देखकर कि किसके यहाँ चलना आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सूट करेगा और नहीं करेगा? देखिए, हमारी सरकार हर अपराधी को अपराधी ही मान के कार्रवाई करती है, उसकी जाति धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करती है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार अपराधी को ये मान के कार्रवाई करती है कि अपराधी की कोई जाति, कोई समुदाय, कोई संप्रदाय नहीं होता है, वह उसकी मानसिकता से अपराधी होता है। छतरपुर की घटना में आप कल्पना करिए कि छतरपुर कोतवाली, जो कि वहाँ के लोगों की संवैधानिक संस्था, आस्था का केंद्र, पुलिस का वो जो है कोतवाली थाना, उस थाने के ऊपर पथराव करना, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करना, 4 पुलिस अधिकारियों को पीट देना, और उसके बाद में फिर उन लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो फिर कांग्रेस के पेट में मरोड़ उठने लगती है। अब मकान टूटने की बात है तो मकान अगर अवैध है निर्माण तो टूटेगा। अब गाड़ी टूटने की बात है तो भाई मकान के नीचे जब मकान तोड़ने के लिए बुलडोजर आया तो गाड़ी हटाना चाहिए। बार बार मुनादी पीटी जा रही है कि गाड़ी हटाइए आप यहाँ से, उसके बाद अगर नहीं हटाएंगे और मकान का मलबा गिरेगा और उसमें गाड़ी टूट जाएगी तो उसका नुकसान नहीं, जिसकी गेहूं के साथ तो घुन भी पिसेगा, अगर घर को गिराया जा रहा है तो फिर गाड़ी भी गिर जाएगी, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए मिथुन जी, आपका भी शुक्रिया।